Hello my lovely students, welcome back to my YouTube channel Learn English with Iqbal. I'm your teacher Iqbal and you are with me watching my YouTube channel Learn English with Iqbal. So आज का lesson बहुत ही interesting है because today we are going to talk about language skills. तो language skills की बात करेंगे. किसी भी language की 4 skills होती हैं. There are 4 skills of any language, whether it is Urdu, Punjabi, Persian or any other language. 4 skills होती हैं. तो इसमें LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये बेसिक 4 स्किल्स हैं जैसा कि बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है. और इनमें से इनकी 2 स्किल्स जो होती हैं वो पैसिव हैं और 2 एक्टिव हैं. अगर हम इन स्किल्स की बात करें तो पैसिव स्किल्स कौन सी हैं, जिसमें लिसनिंग पैसिव स्किल है और रीडिंग पैसिव स्किल है, जबकि स्पीकिंग और राइटिंग ये एक्टिव स्किल्स हैं. इनके अंदर हमारे फिजिकल जो पार्ट्स हैं, जिससे हमारी टंग या लिखते हुए हाथ, ये एक्टिवली हम इसमें परफॉर्म करते हैं. दैट्स व्हाई दीज बोथ स्किल्स आर नोन एज एक्टिव स्किल्स. तो इन 4 स्किल्स के साथ साथ जो 2 स्किल्स हैं वो सब स्किल्स हैं. सब स्किल्स में एक ग्रामर है और एक वोकैबुलरी है, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है. हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू या पंजाबी, अगर इंडियंस हैं तो उनकी हिंदी जिस तरह फर्स्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारे लिए क्या है, सेकंड लैंग्वेज है. तो जब भी सेकंड लैंग्वेज सीखनी होती है, सेकंड लैंग्वेज की बात होती है, तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी वोकैबुलरी और ग्रामर जो है वो सीखते हैं, क्योंकि ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों एक दूसरे के लिए पार्ट एंड पार्सल हैं. अगर आपके पास वोकैबुलरी अच्छी है, आपको ग्रामर नहीं आती, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उससे सेंटेंसेस नहीं बना सकेंगे. लेकिन अगर आपके पास आपकी ग्रामर अच्छी है और आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, तो फिर उस ग्रामर का भी कोई फ़ायदा नहीं है. ये इसी तरह ही है कि अगर आपको रेसिपी किसी चीज़ की आती है और आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो उस रेसिपी का कोई फ़ायदा नहीं. लेकिन अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपने कैसे पकाना है, आपके पास रेसिपी नहीं है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है. इसलिए हमारे लिए जो हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं इंग्लिश को, इसके लिए हमें ये वोकैबुलरी और ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी होता है इन 4 स्किल्स के साथ साथ. ये बेसिक चीज़ें हैं. तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट होती है, तो ये इसका बेसिक है. तो इस चैनल पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से डिफरेंट प्लेलिस्ट्स मिलेंगी, जिसमें इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर टेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसके अलावा एक वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस आपको मिलेंगे, वोकैबुलरी के उसके स्पेलिंग रूल्स मिलेंगे, सिंगुलर प्लूरल मिलेंगे. उसके अलावा एक प्लेलिस्ट है जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, दे वांट टू स्पीक इंग्लिश बट दे कांट, दे आर स्ट्रगलिंग टू बिकम एफर्टलेस एंड फ्लुएंट स्पीकर. तो उस हवाले से भी उस पर बात होगी कि इंग्लिश को हम कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं और कैसे फ्लुएंट हो सकते हैं. और उसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीचेस का भी सिलसिला है उसके अंदर, बिकॉज मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बगैर मोटिवेशन के एक स्टूडेंट जो है वो लर्न नहीं कर सकता, क्योंकि लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है. और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा खुद से अपने अंदर से मोटिवेटेड होगा तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकेगा. तो इस चैनल का जो सोल पर्पज़ है, जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि मैं अपने लवली स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं जैसे भी हो, क्योंकि ये मैंने एक बेस्ट प्लेटफॉर्म समझा है यूट्यूब के इस पे, क्योंकि नाउ द पीरियड इज़ ऑफ इंटरनेट, क्योंकि आज इंटरनेट का दौर है. वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज. तो इसलिए हर बच्चे के पास एक्सेस होती है स्मार्टफोन की. तो अगर आप इसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि 5-7 मिनट का लेक्चर होता है डेली, अगर आप सुन लिया करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. प्लीज़ लेसन को लाइक कर दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. तो आज का ये इतना सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इस लेसन का. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. टिल नेक्स्ट लेसन, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.